कड़कती मार से बचना है तो शराबबंदी करना है। बच्ची दारू बंद करो, बच्ची दारू बंद करो, बंद करो। कह रहे हैं हाँ शराब बंद हो। उपयोग करते हैं अपनी तो। अब जेब में 1 रुपया रखो तो अब देखो रुपया नहीं भरो जेब में। वो मर गई तो गम में पीते हैं, आज लड़का की शादी है तो खुशी में पीते हैं। घर में कोई पीता था? मेरे घर में 3-4 पियता है, एक ना पियता। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार अपनी साथी अमित कुमार के साथ और आप देख रहे हैं सच तक यूपी, आपका साथ सबका विकास। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से झगड़ा होता है वो होती है दारू। तो ऐसे उत्तर प्रदेश जिला बदायूं के ब्लॉक कादर चौक के एक ग्राम कुड़ा शाहपुर में कमेटी बनी है, जिन लोगों ने एक प्रण लिया है कि वो अपने गाँव में ना ही दारू बिकने देंगे और ना ही दारू का सेवन करने देंगे, जिससे कि जो हमारी माता बहनों के लिए, माता बहनों के ऊपर जो उत्पीड़न होता है उनका, दारू पी के जो लोग आते हैं दारू पी के लड़ाई झगड़ा करते हैं और गांव में ही लड़ाई झगड़ा होती है, तो उसी के लिए रोकने के लिए उन्होंने एक अपना आंदोलन शुरू किया है। इसी आंदोलन की रैली के इसकी जानकारी हमारे भाई देंगे अमित कुमार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए दिखाने आए हैं ग्राम कादर चौक विकास क्षेत्र के ग्राम कुड़ा शाहपुर में, जो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है, ग्रामीण कमेटी। हटो ये पोस्टर लगाया हुआ है ग्रामीण कमेटी का, कुड़ा शाहपुर कादर चौक बदायूं। हमारे थाना अध्यक्ष जी हैं वेदपाल सिंह, और जो हमारे हल्का इंचार्ज हैं श्री हरिमोहन सिंह। इन्हीं की देखभाल में और हमारे ग्रामीण जो लोग हैं उन्होंने कुछ कमेटी बनाई। हम कुछ कमेटी अध्यक्षों से बात करना चाहें। जो हमारे राज्य में या हमारे ज़िले में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो सिर्फ शराब से ही है। शराब पीकर घर पर महिलाओं पर अत्याचार भी किया जाता है और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो हम कमेटी लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। मैं सुनील कश्यप कुड़ा शाहपुर। ऐसा है, एक मुनीश प्रधान गुप्ता जी हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे राज्य में दारू निकलेगी और हमने कमेटी करके बंद करवाई है दारू, और वो कहते हैं हमारे राज्य में दारू निकलेगी और हमसे बहस करेगी तो कल दारू निकलेगी। हमारे जीते जीते हम निकलने नहीं देंगे दारू। हम चाहे हमारी लाश पे लाश गिर जाए, हम दारू नहीं निकलने देंगे। यहाँ से हाई कोर्ट चले जाएंगे, इलाहाबाद चले जाएंगे हम, मगर मुनीश गुप्ता की तानाशाही नहीं चलने देंगे। हमने कहा ऐसे साहब के पास रुकेंगे, सीओ साहब के पास रुकेंगे, तो मुनीश गुप्ता बोले ऐसे साहब और सीओ साहब हमारा क्या कर सकें। मगर मुनीश गुप्ता जी कहता है हमारे जीते जीते शराब निकलेगी, तुमने गरीबों की रोटी छीन ली। अरे हमने गरीबों की रोटी छीन ली तो हमने क्या किया? अच्छा किया। हमारे छोटे छोटे बच्चे दारू पीते थे हैं, और इसका मतलब ये है कि एक आदमी दारू निकले और रोज झगड़ा हो तो हमारे पास जाएं सिफारिश के लिए। हमारे कश्यप लोग सब मरे जा रहे हैं, आन बिरादरी नाम आता है सबका। आपने प्रधान जी से ये पूछा था कि जैसे उन्होंने कहा था कि दारू आपने बंद करा दी, उसके बाद हमारे गरीब लोगों का जो रोजगार बंद किया जा रहा है, उनसे आपने ये कहा था कि आपके लिए कोई और रोजगार नहीं है क्या? दारू ही एक रोजगार है जिससे हमारी आगे तक की नस्ल बर्बाद कर दी जाएगी। हमने पूछा तो बोला कि गरीबों की तुमने रोटी छीन ली। अरे हमने गरीबों की रोटी क्या छीन ली? हमने तो अच्छा किया है। हमारे बच्चे दारू पी के बिगड़ते, मेरुआ औरतें सब निकालती और उसकी बेइज्जती होती। अनजाना आदमी आता, रात बिरात आता, पकड़ के थाने में जाती तो हम लोगों की बेइज्जती होती। इसलिए हमने ऐसा साहब का सहयोग लिया, हल्का इंचार्ज दरोगा जी का सहयोग लिया, सबसे हमने कमेटी करके पूरे गांव का सहयोग करके तब हमने अपनी वो करी दारू बंद करवाने की। अब वो कहता है कि हमारे राज्य में शराब निकलेगी। उसने अपना मुद्दा बना लिया प्रधानी का, वो तो वोट चाह रहा है, वोट चाहने का। तो हम ऐसा मुद्दा मनने नहीं देंगे, जो जीते जीते अपने मर जाएं, मगर दारू नहीं निकलने देंगे। इससे हमारा कहना है पूरा गांव का सहयोग है, सातों बिरादरी का। और जो मुनीश प्रधान जो कहता है कि हम दारू निकलवाएंगे, हम नहीं निकलने देंगे। हम हाई कोर्ट रुक जाएंगे जाके, और हमने कही पुलिस से हम शासन से आपकी शिकायत करेंगे। आप कहते हो कि शराब, तो बोले अरे वो क्या करते हैं, हमसे अटकाओगे तो हम कल करवाएंगे दारू। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप पल्ले पड़ेंगे तो हम कल ही दारू निकलवाएंगे। तो बाबा जी आप इस बात पे क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं अपने जिंदा पे दारू नहीं निकलने दूंगा। कुड़ा शाहपुर की सहयोग है हमारा, ये आपके पूरे गाँव का सहयोग है कि यहाँ पर हमारी जो कच्ची शराब बंद की जाए। हाँ, कच्ची शराब हम नहीं तोड़ने देंगे। अच्छा, आपके गांव में शराब भी तोड़ी जाती है? बहुत ज़्यादा शराब तोड़ी जाती है हमारे गांव में। 10-20 लोग छोटी छोटी उम्र के 10-10, 20-20 साल के 2-3 दिन बाल करने को छोड़ के ख़त्म हो गए। हम उस लिए दारू नहीं निकलने देंगे, कच्ची दारू। कुछ परिवारों की जिंदगी नष्ट हो चुकी है, सफल हो जाए जिंदगी, इसलिए हम दारू नहीं निकलने देंगे कच्ची। जिससे आगे चल के हमारे बच्चों का भविष्य सही हो। सहमत हैं? हाँ, दारू बंद हो जाए इससे सहमत है हम। जी हाँ, बिल्कुल सहमत है। आपको लाभ होगा इससे? हाँ, क्यों नहीं होगा, बंद हो जाए तो लाभ होगा। बच्चे नहीं पियेंगे, हम भी नहीं पियेंगे, कोई सारी समाज सुधर जाएगी।
बहुत अच्छा रहेगा अगर दारू बंद हो जाएगी तो। हाँ दारू अच्छी बात है, कोई बुरी बात हो रही है। और मुनीष प्रधान तो यह कह रहे हैं लकारेंगे और हम लेकर नहीं देंगे। अच्छा, न। आपके गांव के जो ग्राम प्रधान है वो आप कहते हैं कि हम यहाँ पर दारू निकालेंगे और आप कहते हैं हम नहीं निकालेंगे। अच्छा, पूर्व प्रधान है। नया प्रधान कुछ नहीं। अच्छा, नए प्रधान आपका भी मौजूदा कौन है? महिपाल कश्यप। तो आपने उनसे बात की? हाँ, वो जो नहीं चाह रहे हैं कि शराब निकले, वो नहीं चाह रहे शराब लगले। अरे आपके जो अभी मौजूदा प्रधान है वो आपका सहयोग कर रहे हैं? हाँ, सहयोग कर रहे हैं। आप बताएं बाबा जी। मेरा कहना ये है कि हमारे गांव के सभी समाज, हर व्यक्ति का कास्ट ने ये दारू का निर्णय लिया कि दारू कुड़ा शाहपुर में नहीं निकलेगी। नहीं निकले? नहीं बेचने देंगे, नहीं पीने भी देंगे। अपनी ठेका की है पक्की, अपनी चुप्पा पी लो, धुंध भी नहीं मचाया जाएगा इस गांव में। अच्छा। और मुनीष का ये कहना है कि अगर हमसे अटकाओगे दारू कल भी निकलेगी। और ऐसो साहब और सीओ साहब क्या बेचते हैं? अच्छा, हाँ, ये पूर्व प्रधान जी का कहना है। जी हाँ। आपने उनके बारे में थाना अध्यक्ष जी से कहा था क्या? ना, अभी नहीं कहा है। अब हम आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद उनसे शिकायत की जाएगी। अच्छा, आपने अपना आंदोलन स्टार्ट किया है जो ग्रामीण कमेटी के द्वारा आपने शराब बंद करने के लिए एक आंदोलन चालू किया है। तो आगे भी दिखाएंगे और गांव का भ्रमण भी कराएंगे। हमारे यहाँ पर जो ग्रामीण कमेटी है वो हम गांव के लिए दिखाने जाएंगे। बताएं, आपके गांव में ग्राम कुड़ा साहेबपुर में जो कमेटी बनाई गई ग्रामीण कमेटी, यहाँ पर कच्ची शराब वगैरह तोड़ी जाती है? हाँ, टूटी थी लेकिन अब नहीं टूटती। जब से कमेटी बनी है तब से हमारे गांव में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। हाँ, इससे हमें बहुत लाभ है। मतलब हमारे गांव में जितने शराबी थे, इससे मतलब बहुत एक्सीडेंट वगैरह, मतलब बच्चे पढ़ते नहीं थे, घर में मारपीट करते थे। त्यौहार पे मतलब कोई सब त्यौहार मनाते हैं, शराबी लोग अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करते थे। ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे सही से लोग रहते हैं। जी, आप क्या सहयोग करते हैं कि दारू यहाँ पर बंद की जाए? सहयोग करते हैं, यहाँ की दारू बिल्कुल ही बंद हो जाए। और कमेटी से मेरा अनुरोध है कि ऐसे ही मतलब जब तक चाहती कि आगे तक ऐसे ही मतलब सहायता करती रहे सभी लोगों की, और किसी की वही दारू ना टूटने दे। जी, जो आप यहाँ पर पहले कच्ची दारू बनाई जाती थी घरों में, वो नहीं बनती है? नहीं बनती है। अगर ऐसी कमेटी का सहयोग रहा तो आगे भी नहीं बनेगी। जी, बहुत अच्छी बात है कि आगे भी नहीं बनेगी, जिससे हमारे गांव का और हमारे लोगों का भविष्य सुधरेगा, जिससे हमारे एक प्रेरणा जागेगी। हमारे उस गांव में जाकर कहीं दारू बंद की है तो हमारे देश में कुछ और भी गांव हैं तो उनका भी मतलब हो सकता है। मतलब हर गांव में ऐसी कमेटी बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे हमें इस गांव में चल रही, हमारा मतलब देश मुक्त शराब हो जाएगा। हमारा पूरा ग्राम कुड़ा साहेबपुर में जो कमेटी बनाई गई है ग्रामीण कमेटी, जो उन्होंने कच्ची शराब या कोई किसी भी प्रकार की शराब हो गाँव में नशा मुक्त गाँव करना चाहते हैं, तो आप इससे सहमत है या नहीं? जी बिल्कुल सहमत है। जी, आपको अच्छा लगेगा ये आपके गाँव में बंद हो जाएगी? जी जरूर अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। गाँव भी सुधर जाएगा आपका? गांव भी सुधर जाएगा और तरक्की भी हो जाएगी, लोग भी सुधर जाएंगे, विकास भी होगा। विकास भी होगा और लड़ाई झगड़े भी बंद हो जाएंगे। सबसे मेन चीज़ तो लड़ाई झगड़े ही बंद हो जाएंगे। झगड़ा घर में लड़ाई है। तो आप इसमें जो कमेटी बनाई गई है ग्रामीण कमेटी, जिसमें सभी लोगों का सहयोग है, आप उसका सहयोग करना चाहते हैं जो शराब बंद के लिए? हाँ, सहयोग है। दारू नहीं निकलेगी, ऐसे बोलो। दारू नहीं निकलना चाहिए गाँव में, इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आदमी अपने हिसाब से मतलब सही रहे, सुकून में रहे, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। बात अच्छी है ये, ना ये खराब है ना? बिल्कुल सही बात है। हाँ, अच्छी बात। देखो दारू ना लेकर चाहिए तो और बढ़िया है, लड़ाई झगड़े भी नहीं। हाँ सही। शराब बंद हो, ये है कि हाँ हर घर में चूल्हा चैन से जले, है ना, उसके बीवी बच्चे सब लोग सही से रहे। और क्या है, जे अच्छी बात है कि हाँ पूरा गांव, पूरा भारत सब शराब मुक्त हो। और जे ठेके खुलवा दिए जे भी बंद करवा दो, तो फिर जे समझो बिल्कुल ही शराब मुक्त हो जाएगा। हमारा जो भारत देश है बिल्कुल ही शराब मुक्त हो जाएगा। हाँ, जब योगी मोदी चाहेंगे तो जे समझ लीजिए ठेके और बंद करवा देती, क्या है तो बिल्कुल ही शराब बंद। जी, अभी तो आपके गांव जो ग्राम है आपका कुड़ा साहेबपुर, उसमें एक कमेटी बनाई गई ग्रामीण कमेटी, जो अपने गांव के लिए सिर्फ शराब बंद करने के लिए उन्होंने बनाई है। तो आप उसका सहयोग करती हैं? हम तो ये कहते हैं कि जैसे हमारे गांव में कमेटी बनी है, ऐसे हर गांव में बने कमेटी और सभी में शराब मुक्त हो, जिससे कि हमारा पूरा भारतीय शराब मुक्त हो जाए, स्वस्थ रहे और बिल्कुल शराब मुक्त हो जाए। बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। चलो सुधार हो, शादी होंगी, पढ़ेंगे लिखेंगे यार, क्या सुधार से जाए तो है। हाँ, लड़ाई झगड़ा बचाए, वो घर में फिजात ना होएगी और तन से लड़ाई ना होएगी।
यही तो बात होती है जी बिल्कुल। हाँ बस जो हमारे घर में रोज प्रतिदिन झगड़े होते हैं वो झगड़े नहीं होंगे। हमारे गांव में बिल्कुल शराब बंद हो जानी चाहिए बस। दारू से पूरे विभाग में परेशानी है। जो इंसान अगर दारू पिएंगे उसके बच्चे सीखेंगे, पर पूरी दुनिया खराब होगी दारू से। ये सब यानी शुद्ध बनना चाहिए दुनिया, है नहीं, दारू नहीं बिकना चाहिए गाँव के अंदर, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे, यार स्वास्थ्य और अपना घर परिवार सही से चले। बढ़िया चलेगा यार, दारू नहीं पिएंगे लोग तो। अरे हर गांव से कमेटी बने तो हो सकता है, वैसे कुछ नहीं होगा जैसे इस गांव में चल रही है। जैसे हमारे प्रत्येक गांव में कमेटी बनाई जाए शराब के लिए, जो मुक्त कराने के लिए, कि हमारा शराब मुक्त गांव होना चाहिए, जिससे हमारा उसके बाद में हमारा एक स्टेट है, उसके बाद में हमारा देश भी हो सकता है। कि हो सकता है अभी ब्लॉक है, फिर स्टेट है, फिर उसके बाद देश है। ऐसे हर ग्राम में अगर कमेटी बन जाए तो मतलब ऐसे धीरे धीरे करके मतलब पूरा देश शराब मुक्त हो सकता है। शराब मुक्त हो जाए जी चलो बहुत। कच्ची दारू बंद करो, बंद करो, बंद करो। 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 हम जो कमेटी बनाई गई ग्रामीण कमेटी, उसे शराब बंद करने के लिए, तो आप चाहते हैं कि आपका गांव नशा मुक्त हो? बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। आप इसका सहयोग करते हैं? ये नई आने वाली पीढ़ी को नई शिक्षा मिलेगी, इसलिए ये कमेटी गठित की गई है, बिल्कुल सही गठित की गई है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी, हमारे बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा, भविष्य भी सुधरेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्यों दारू बिल्कुल बंद हो जाएगी, इसलिए अच्छा गांव विकास भी अच्छा होगा। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे गांव वालों के लिए, हमारे सहयोग करने वाले लोगों के लिए? अच्छी कमेटी बनाई है, जिस कमेटी सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो भी कार्य किया बहुत अच्छा किया है, इससे गाँव का विकास भी होगा। बच्चों का आने वाले भविष्य में बच्चों का सुधार होगा। हाँ, गलत काम से तो यानी सब बच्चों का नुकसान होगा। शराब बंद होनी चाहिए हमारे गाँव, शराब नहीं लगनी चाहिए। अब क्या कहना चाहिए, हम तो कमेटी में खोजे हैं। फायदा है कि नन्हे बच्चा ना पियेंगे, जनानी उठती सगैरी नाश्ता भाई दारू से करती। अब दारू अब नाश्ता जब आदमियों को नहीं मिलेगी तो जनाने को बैगन मिल जाएंगे, कब पियेंगी? दारू पीने के बाद में जुआ खेलते हैं, उसके बाद घर पर आके झगड़ा करते हैं। जब पैसा ना होंगे दारू पीने के लिए तो बहू के लिए मारोगे। मेरे को बाग माल धरे आए गिर में जुआ खेलने लगेगा, नहीं संजय पीने को जाएंगे, बढ़ जाए तो बड़ा तो कचना भी अब चले और काट के जाते हैं। वही गाँव में तो भविष्य सुधरे, वही बच्चा खुद सुधरेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, स्कूल जाएंगे कायदा से। तो जबर फायदा है कि साथ ही भगवान ने बचाए दो मैं तो अपनी तो। और जेब में 1 रुपया रखो तो अब देखो रुपया नहीं भरो जेब में, एक चवनी ना मिलती जेब में। हाँ, अब लाल कंडा होगा होते लिखा है चाहे कमेटी बागो सही, चाहे बिना कमेटी को सही, बागो सजा ऐसी दई जाएगी जो कहो को दई नहीं गई हुई। फिर तुम जा कहो कि हम कमेटी में तो हम निकाल लेकर बेकर दे बंद। आपके घर में कोई पीता था? मेरे घर में 3-4 पियता है, एक ना पियता बहुत पियता है, संध्या को कोने में घुस देता है। हाँ, रोटी ना खान देते। हाँ, अब तो मैं सुखना में अब तो रोटी दे देता है, चटनी से खाओ, सब्जी से खाओ। अब सब खा लेता है, तब बहुत पीता है। अब तो सुखना में अब कोई दिक्कत ना आएगा। यहाँ जी नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। जी आपके गांव में एक कमेटी बनाई गई है ग्रामीण कमेटी, जिससे कुछ लोगों का सहयोग है, उस गांव के लोगों का सहयोग है, जिससे कि हमारे गांव में जो शराब बन रही है वो यहाँ पर शराब ना बनाई जाए और ना बेची जाए, जिससे हमारे गांव के लड़ाई झगड़े भी खत्म किए जाएं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चलो ऐसा है, इन सब लोगों ने कमेटी बनाई है, तो ये कमेटी बनाई है शराब बंद हो जाए। और शराब इन्होंने बंद करा दी, बंद हो गई पूरी तरह से। शराब आपके यहाँ पूरी तरीके से बंद हो गई? कैसे बंद है? कुछ लोगों का कहना है कि आपके यहाँ के जो पूर्व प्रधान है मुनीष गुप्ता जी, उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा था मुझसे भी कि वो फिर से मतलब चालू कराना चाहते हैं, कि हम अपनी जोर पे फिर चालू करा देंगे। नहीं, हमें जानकारी नहीं है इस बात की। शिक्षित होगा गाँव, शिक्षा की तरफ बढ़ेगा आगे, शराब की तरफ मतलब नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे, बाल बच्चे पढ़े लिखेंगे। और क्या आने वाली पीढ़ी सुधरेगी, अब तो बिगड़ेगा। आने वाली पीढ़ी सुधरेगी, जो आपके आने वाले बच्चे या मतलब पीढ़ी है जो भविष्य उनका होगा वो सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि हम दारू निकलवाएंगे, वो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कुड़ा साहपुर के अंदर हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूँ कि मैं सबसे गरीब हूँ, झोपड़ी पड़ी है मेरी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुड़ा साहपुर के अंदर दारू निकलना नहीं चाहिए कतई। और कोई दारू निकलता है उसको अपनी जान भी दे सकते हैं, कुड़ा साहपुर के अंदर दारू नहीं निकलने देंगे हम में दम रहेगी। और जो व्यक्ति अगर जो कहता है कि मैं दारू निकलवाऊँगा, हम उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, उस पर दारू नहीं निकलने देंगे हम कुड़ा साहपुर के अंदर। हम होगी जोगी तक जाएंगे, हमारी जहाँ तक ताकत बढ़ेगी वहाँ तक खून पसीना एक कर देंगे हम, लेकिन कुड़ा साहपुर के अंदर दारू नहीं निकलने देंगे हम।
हमारे बंद करने के लिए आपकी ही कमेटी का गठन किया हमारी कमेटी है, दारू निकलने कूड़ा साहपुर में दारू नहीं निकलेगी और नहीं कोई निकाल सकता है। और कोई जो दादा बनता है दारू निकलवाने के लिए, हम पूरा गांव सहयोग देता है, हम दारू नहीं निकलने देंगे कूड़ा साहपुर के अंदर। क्यों? हमारे बच्चे अगर हम दारू निकालते हैं तो हमारे बच्चे भी दारू निकालेंगे और बच्चे भी दारू पियेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे न लिखेंगे, अकेला का भविष्य बिल्कुल ख़राब हो रहा है हमारा। जिला के मतलब जो वरिष्ठ वक्ता हैं हम डॉक्टर गणपत राम, जब आपका खान पान खराब होगा तो अपराधी बुद्धि हो जाएगी, जब अपराधी बुद्धि हो जाएगी तो संपत्ति नष्ट हो जाएगी। और विचार करिएगा, यदि एक आदमी एक दिन में 1 बोतल पीता है, लगभग 1 किलो हो गई और 1 महीने में 30 किलो हो गई और 3 क्विंटल 60 किलो हो गई। अगर कोई शराब पीने वाला 50 वर्ष पीता है तो 180 क्विंटल हो गई। फिर आज बहू मर गई तो गम में पीते हैं, आज लड़का की शादी है तो खुशी में पीते हैं, आज जीजा जी आए, आज हमारी होली दिवाली है, इन सब का बजट करिए तो 1-1 ट्रक तो पी ही गए होंगे लोग। ये जी बिल्कुल पी गए। उसकी कीमत को लिखिए कितना हो गया। हम अपना थोड़ा थोड़ा बचाते रहें, है नहीं। हम 30 पैसा इकट्ठा करता रहे, खाली 30 पैसे रोज, तो उससे हमने 8-10 हज़ार ईंट खरीदी सस्ते में। इसके बाद में मतलब 30 रुपए की नौकरी करते थे हम दोनों, हमारी घरवाली हम, कि 30 ही मिलते हैं उसमें, मास्टरी में भी 30 रुपये मिलते और उनकी पोलियो ड्यूटी में भी 30 रुपये। और उससे हमने इसी तरह से बचत करके 1 ट्रैक्टर उन्होंने ले लिया पुराना, भैया गुजर को, 1 हमने ले लिया। अब ये कहते हैं पैसा कहाँ से आता है, पैसा बुरे कर्म करने से आएगा, है चोरी बिल्कुल नहीं है। तोड़ पर हड़ताल धरना करा, कुरेंजी कतलेआम गंदगी करेगा ये देश, तो ये कभी देश का तरक्की होगी ना कभी बरकत होगी। हमारे देश की तरक्की भी नहीं होगी और बरकत भी नहीं होगी, ना हमारा विकास होगा। विकास तो सवाल ही नहीं है, ना इनके बच्चे कभी छोटो बड़ो जान सकते, बच्चों का भविष्य तो खराब ही होगा। हाँ। और विद्या भी ना पशु, जब विद्या ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक पशु के समान होता है। सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भुवार भूतम मन शुरू मेरे का बिना पूछ के जानवरी। तो मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ है। पिएंगे तो जानते ही हो ये क्या करते हैं। उसके बाद तो आप विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति पर शाम पर पीड़नाय सादर वो विपरीतम ज्ञान है दाना चरक्षण है, वो शिक्षा देता है। ये ताकत वही तो गिरा लेंगे किसी को, और पैसा बहुत हो झुका भी देंगे और मतलब गलत भी। WHO में भी मॉनिटर रहा हूँ, तो ये 90% बीमारियाँ ये मांस खाने से, अंडा खाने से होती हैं। ये WHO का लिखित है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे, है नहीं। और सब मर्जों की एक दवाई, शाकाहारी हो जा भाई। और जो ना मानी बात हमारी हो जाएगी आफत भारी। फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। घर घर में प्रजा बहुत मरेगी, जग में लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, और लाशों को उठाने वाले नहीं मिलेंगे। यार जमाना बदलेगा, नहीं सुधार किया तो आपके देश में कितनी आबादी है समय पे? लगभग 1 से 26 करोड़ तक बताई जाती है अभी। हाँ, अगर ईमानदारी से, ईमानदारी बारे की तुम्हार पड़ती है। जी बिल्कुल महाराज जी, ईमानदारी वाले को तो भगा दिया जाता है। आबादी 2 अरब से भारत की ज़्यादा है। जो बजट बनता है वही लिख दिया जाता है। बजट पैसे लिख दिया जाता है तो याद चिल्लाते हैं मुझको रोटी नहीं मिली, मिलेगी कहाँ से? जो लिखे हैं वो उन्हीं को मिलेगी, बाकी वैसे ही रह जाते हैं। तो 2 अरब से ऊपर ही माने, कम नहीं। 38 से ज़्यादा नहीं रहेगी भारत की। बड़े बड़े देश ये पता नहीं चलेगा ज़मीन पे कभी बसे थे। कुदरत है तैयार खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी। कुदरती मार से बचना है तो शराब बंदी करना है। ईमानदारी से सहयोग कर रहे हैं तो आपको भी लाभ मिलेगा। महाराज जी बिल्कुल ही हम सच्चाई दिखाने के लिए ही आए हैं, इसीलिए आपसे बात की थी। तो हम तो अच्छे आदमी कौन वोट दे देगा? है वहाँ 5 किलो की धरिए कहीं नहीं। तुम 1 किलो में पार करना चाह रहे हो वोट को? तो ये खो भाई यही लोग जितने भी देश के कर्णधार हैं शरारत तो वही करते हैं, अब बाद में कानून बनाते हैं गरीबों में डंडा पेलने को। और सबसे ज्यादा अगर यही सुधार हो जाए ऊपर से तो कोई माई का लाल है जो गलत काम कर जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा महाराज जी। अगर पूर्ण ईमानदारी से हमारे देश का हर एक कानूनी व्यवस्था को लाभ दिया जाए हो जाएगा। ये चैलेंज के साथ हमारी ड्यूटी है कि विश्व गुरु भारत होगा। यूएनओ अमेरिका की भारत में चलेगी और सब विश्व का अगुआकार भारत होगा। ऐसा हमारे जो महाराज जी हमें मिले हुए थे, हमने उनसे कुछ बात की तो उनका जीवन ही सिर्फ इस बात पे व्यतीत है कि सादा जीवन उच्च विचार। वो इसी प्रकार की अपनी प्रेरणा देते हैं सभी लोगों के लिए। तो हमसे उन्हें बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं स्वागत करता हूं उनका हमारे चैनल आपका साथ सबका विकास पर।
जी बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। ठीक, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भरपूर पूर्ण समर्थन करता हूँ उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दें। उसके बारे में जानकारी कहता हूँ, जब से ये दारू बंद हुई तब से हमारे गांव का विकास, ये बच्चों का भविष्य, आने वाले ये हमारे बच्चे खड़े इतने सब आने वाले भविष्य इनका सही होगा अगर दारू अगर बंद हो जाएगी अभी से। और जब से दारू बंद हुई है तब से हमारे गांव में सुख शांति अमलो चैन का वो है माहौल। अमनो चैन का शांति मतलब है, ना लड़ाई दंगा होता है। नहीं तो इससे पहले अगर दारू निकलती तो पर डे ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन लड़ाई ना होती थी। शाम को प्रतिदिन लड़ाई होती थी, प्रतिदिन हर एक दिन लड़ाई होती थी। दारू बंद हो गई हमारे गांव में, और कुछ लोग पूर्व प्रधान ये कह रहे थे कि हम दारू निकलवाएंगे, कि सीओ साहब और एसओ साहब हमारा क्या करेंगे, हम कल ही दारू निकलवाएंगे ये कह रहे थे। हमने कहा हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दारू नहीं निकलने देंगे कुड़ा साहेबपुर में। सब लोग साथ देंगे तो अच्छी बात है। मान लो आने वाले जो भविष्य में बच्चों का शिक्षा बढ़ेगी, आगे के लिए पढ़ाई लिखाई करेंगे तो इसमें सभी को फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब अभी से अगर दारू निकालेंगे पिएंगे तो इनका सब भविष्य खराब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारी शिक्षा बेकार जाएगी, कोई पढ़ता लिखता नहीं है ढंग से। जब से दारू बंद हुई है सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना लड़ाई झगड़ा है और कोई दिक्कत नहीं होती है। माननीय हमारे पुराने प्रधान जी थे, वो कल कह के गए हमारी गली में कि जब मैं प्रधान फिर हो गया तो दारू निकलवाऊंगा। इस बात से हमें बहुत नुकसान है, बहुत बुरा लगा। ऐसी बात उन्होंने कही, ऐसी बात उन्हें कहना नहीं चाहिए। अगर अब की बार कहा उन्होंने ऐसा तो हम आगे तक जो दारू निकालने वाले कश्यप समाज ही है मान लो, और कोई तो निकालता नहीं है। जो निकालते हैं वो वोट देंगे जब प्रधान बनेंगे, वो दारू नहीं निकालेंगे तो वोट देंगे नहीं। तो इसलिए वो तो ना निकालने वालों की तो संख्या कम होगी ना, या ज़्यादा है? निकालने वालों की संख्या कम होगी, ना निकालने वालों की कम है। हाँ, तो निकालने वालों ने वोट देंगे तब भी तो नहीं बनेंगे प्रधान जब तक आप लोग वोट नहीं देंगे। ऐसा है, बिरादरी में अगर 4 लोग निकल के जाते हैं तो उसमें विरोध और 4 और उसके पीछे निकल जाते हैं। कमेटी से ये लाभ होगा, ये बताओ। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनके बाप या भाई पिएंगे दारू, थोड़ा पीछे रखो मैं, जैसे बाप या भाई दारू पिएंगे तो वो पड़े रहेंगे पी के, ना काम करेंगे ना कुछ करेंगे। अब फिर इन्हें खेतों में काम करना पड़ेगा। अब ये मान लो अगर काम नहीं करना पड़ेगा तो अभी तो पढ़ने आ रहे हैं ये। जी बिल्कुल। अब इनके बाप भाई अगर दारू पी के पड़े रहेंगे घर में, बेचारे काम करेंगे, इनकी पढ़ाई सब वेस्ट हो जाएगी। तो बच्चों को ही काम करना पड़ेगा उसके बाद, और क्या, बच्चों को काम करना पड़ेगा। अब ये काम नहीं कर रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, तो इस दारू निकलने से यही फ़ायदा है। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उसको बहुत बड़ा लाभ है। अब ये बच्चे जो हैं पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, अगर ज़्यादा कुछ नहीं बन पाए तो इतनी समझ आ जाएगी, कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी बातचीत करने का तरीका निकालेगा। इसलिए मैं पूरी तरीक़ा से समर्थन करता हूं कमेटी का, और आने वाले समय में ना दारू निकले ना बिके, और ज़्यादा से ज़्यादा दारू मतलब अगर बाहर है तो ज़्यादा आदमी जाएगा नहीं पीने। कच्ची दारू बंद करो, कच्ची दारू बंद करो।